जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाउ कैन आई बी सेव फ्रॉम द वाइसेस, ओ लॉर्ड? हाउ कैन आई क्रूज द टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ king? Save me, O my Lord, please save me. Your humble servant seeks your sanctuary. Save me. जय गुरु जी। हे प्रभु, इन्ना विकारा तो मैं किवी छुटकारा पावां। ये संसार विकारा दा समंदर है, मैं किवी इस तो पार लंघा। हे मेरे प्रभु, मैं तेरा दास तेरी शरण आया हाँ, मैनू इन्ना विकारा तो बचा, प्लीज सेव मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा यही कहना चाहिए कि हमें इन विषय विकारों से बचाओ, इन सब से बचाओ, हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम फंसते जा रहे हैं संगत जी इन सब चीज़ों में। हमें छुटकारा चाहिए इन सब चीज़ों से, और सच में हमें छुटकारा पाने के लिए विनती करनी चाहिए गुरु जी के सामने कि गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ ये सब हमारे साथ ना होने दो, इन सबको रोको, हमें अपनी शरण में लो, अपने से जोड़ो। हमेशा हमें यही प्रे करना चाहिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संगत जी मैंने एक और चैनल का लिंक दिया है, जिस पे भी मैं सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं, तो जिसके कारण मैं इसी पे ही बहुत सारे नहीं अपलोड कर सकती, तो इसीलिए मैंने एक और चैनल बनाया है। प्लीज़ उसमें भी मेरा सहयोग कीजिएगा, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और सत्संग सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी और जिस तरह से आंटी ने शेयर किया है। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को हमेशा ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, जितना भी सुने आप सत्संग को बहुत ध्यान से सुने। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ और या कब से जुड़ी हुई हूँ, बट मेरी जो बड़ी बहन ने मुझे गुरु जी से मिलवाया है, और ये मिलवाया था मुझे दिसंबर 2022 में, जब मैं उसका और गुरु जी का मजाक उड़ाती थी और बोलती थी कि मतलब ये सब कुछ नहीं होता, तुम भ्रम में है ना, ये सब चीज़ें नहीं होती कि कोई इंस्टा पे या यूट्यूब पे आंसर करता है या दे सकता है आंसर। मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करती थी संगत जी, पर मैं उसे भी यही सब चीज़ें बोलती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कोई इंस्टा पे यूट्यूब पे कोई आंसर नहीं मिल सकता है हमें। मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरे इस गलती के लिए मुझे सच में नहीं पता था कि गुरु जी इतने ही महान हैं। बट एक बार मैं अपनी बहन के साथ गुरु जी के मंदिर भी गई थी, बट मैं इतना ट्रस्ट नहीं करती थी उस टाइम पर भी, बट मैं चली गई थी और मंदिर आते वक्त मुझे रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों बहुत रोना आ रहा था। बट मैं समझ नहीं पा रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, मैं रो क्यों रही हूँ।
बट मैं संगत जी कंट्रोल मैंने कर लिया। और उसके बाद हम मंदिर में गए, दर्शन करे, चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद खा किया। और उसके बाद हम घर आ गए। उस टाइम मेरे इंटर्नशिप चल रहे थे, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद ना मैं मतलब मुझे बहुत सारे सपने और ड्रीम्स आने लगे, और उसकी वजह से मैं संगत जी सो ही नहीं पाती थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी। और मैंने अपनी बहन से पूछा, बहन से बोला कि मेरे सपने में गुरुजी का फेस आता है और मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे गुरुजी दिखाई देते हैं, मैं सो नहीं पाती हूँ इस वजह से। तो वो मुझे बोलते हैं कि गुरुजी ने इतने ड्रीम दर्शन दिए हैं मुझे, इतने ड्रीम दर्शन हुए हैं मुझे, और गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया है, बहुत ब्लेस किया है। बट मैंने बोला यार मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ये ब्लेसिंग्स नहीं है, मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। सर दर्द होने लगता है और मैं ड्यूटी भी नहीं कर पा रही हूँ, और ड्यूटी पे नींद आती है क्योंकि मेरी नींद ही नहीं पूरी होती है इसके कारण। और जब तक मुझे संगत जी खुद आइडिया नहीं था कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और उसके बाद मैं बहुत बार गुरुजी के मंदिर गई, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत पूजा करती हूँ, तो मुझे मंदिर जाना और ये सब पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ जाकर मुझे सुकून मिलता था, बहुत सुकून मिलता था। पता नहीं क्यों ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फेब में मुझे कोल्ड और कफ हो गया और फीवर भी हुआ था, बट मैं ड्यूटी कर रही थी अपनी, और फिर कफ और कोल्ड की वजह से मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, मैं बोल भी नहीं पाती थी। तो मैं बस ड्यूटी पे जाती, मतलब अपना इंटर्नशिप पे जाती, और उसी टाइम मतलब मेरी नाइट ड्यूटीज चल रही थी उस टाइम पे। संगत जी मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ और लास्ट ईयर तक, मतलब ऐसा लास्ट ईयर चल रहा है, जो एक दिन मेरे नाइट ड्यूटी में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरे इंचार्ज ने बोला कि तू 2-3 दिन की ना ऑफ ले ले, क्योंकि क्योंकि संगत जी मुझसे ना बोला ही नहीं जा रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम 2-3 दिन का ना ऑफ ले लो। और कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था। फिर मैं ड्यूटी करके मतलब आती थी और ऐसे ही सो जाया करती थी, सो गई थी। फिर मेरी बहन आई, और वैसे तो वो मुझे देखने आई थी, और मुझे उसने मतलब मेरा जो बोलने का कोशिश किया, मुझसे बात करने की ट्राई किया, बट मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, मैं कुछ नहीं बात कर पा रही थी। और वो अपने साथ गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई थी, और उसने बोला कि तू ना ये पी ले और आराम कर ले और सो जा। संगत जी जब वो बाहर गई, लाइट्स बंद करके, रूम की लाइट वगैरह बंद करके गई, तो मैं ना सोने लगी। तो सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि मेरे नोज़ में से कुछ ना आ रहा था, मतलब मेरे नोज़ से कुछ आ रहा है, बट मुझे लगा शायद कोल्ड है तो आ रहा होगा ये सब, मतलब जो कोल्ड था मुझे, इसलिए तो शायद कोल्ड है तो बट संगत जी ना कॉन्टीन्यूसली आते जा रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं होता। फिर मैं उठी, मैंने लाइट्स ऑन की, तो संगत जी देखा कि हैंकी में ब्लड, और जब मैंने साफ किया तो हैंकी पे ब्लड, और वो मतलब आ ही जा रहा था। और संगत जी फिर मेरे माउथ से भी ब्लड आने लग गया। मैं अकेली थी संगत जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं आवाज़ लगाकर बुला लूँ, क्योंकि मेरे से आवाज़ भी नहीं लगाई जा रही थी किसको। और मैंने मतलब बहुत एफर्ट्स लगाए और घर से बुलाया, और मेरी बहन और मेरे घर वाले आए, और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। 2 हैंकी भर गए थे संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। 2 हैंकी भर चुके थे, और वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अच्छा हुआ कि मेरी बहन और जीजा जी थे
सो वो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, पर डॉक्टर के पास, और वहाँ भी गए तो संगत जी टेस्ट हुए और ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी फिर भी। तो मैंने 12 बजे हुए होंगे और 12 बज गए थे, तो अब तो नोज़ और माउथ से संगत जी क्लोट्स आने लग गए थे। संगत जी मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मुझे लगा शायद बीपी इंक्रीज हो गया होगा इसलिए हो गया, बट बीपी भी नॉर्मल था। और फिर मैं 3-4 डॉक्टर ने देखा और कुछ बोला ही नहीं, और रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी। और मुझे संगत जी ब्लीडिंग होते और फिर रुक गई थी, थोड़ी देर रुक जाती थी, फिर हो जाती थी, रुक जाती थी, फिर हो जाती थी, मतलब ऐसे ही चलता रहा था 4 बजे तक। तो मैंने बोला मुझे ना एडमिट नहीं होना, घर चलो, बट डॉक्टर बोल रहे थे कि एक दिन एडमिट हो जाओ, बट मैंने बोला कि नहीं, आप मेडिसिन दे दो। और संगत जी 7 बजे के आसपास हम घर आ गए, तब मुझे ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, और उसके बाद ब्लीडिंग नहीं हुई मुझे संगत जी। उसके बाद मैंने गुरुजी पे बिलीव करना स्टार्ट किया कि पता नहीं गुरुजी ने मेरी कौन सी प्रॉब्लम जो थी इतने में काट दी। तब से मैं गुरुजी को अपना सब कुछ मानने लगी हूँ संगत जी, मानती हूँ अब। और संगत जी गुरुजी को गुरुपा बोलती हूँ, बट गुरुजी मेरे को मतलब बेस्ट फ्रेंड क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से कुछ भी बोल सकती हूँ। तो मैं संगत जी गुरुजी के सामने भी कुछ भी बोल देती हूँ, मैं उनके सामने सब बोलती हूँ, सब कुछ बोल देती हूँ जो मेरे मन में होता है, बिना सोचे समझे, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे समझेंगे, वो मुझे जानेंगे, मुझे समझते हैं वो, और मुझे गाइड भी करेंगे, मेरा कभी मजाक नहीं बनाएंगे और मुझे समझेंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माय बेस्ट फ्रेंड, आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरी बहन का भी, और बहुत ज़्यादा संगत जी उसने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा, और वो मेरी माँ जैसी हैं। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, गुरुजी उसे बहुत ब्लेस करा है गुरुजी ने, और अपनी हर संगत को गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी ऐसे मेरे बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी ने। मैं 3-4 ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। मुझे ना सेवा करने की भी और किसी की हेल्प करने के लिए भी ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना पैर दबाना और सिर दबाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और रोज़ मैं अपने पापा के पैर दबा के सोती हूँ संगत जी, और मैं रोज़ का एक सत्संग और मंत्र जाप सुनकर ही सुनती हूँ। और बहुत से सत्संग में मैंने सुना है कि गुरुजी ना लड़कियों से और फीमेल से पैर दबवाते थे, और मैंने अपनी बहन से बोला कि गुरुजी मुझे कब मौका देंगे ये सब करने का, कब मौका देंगे कि मैं भी उनके पैर दबा सकूं। और मैंने गुरुजी से भी बोला कि गुरुजी आपने मुझे कब मौका देना है, मुझे भी एक मौका दीजिए ना, मैंने भी आपके पैर दबाने हैं, क्योंकि मैं सबके पैर दबाती हूँ, और मेरा बहुत मन है कि मैं आपके भी पैर दबाऊं। फिर मुझे याद तो नहीं है कि मुझे कब और कितने दिन बाद ड्रीम आया, और गुरुजी हमारे घर हैं, और मेरी बहन उनसे बात कर रही है, और मैं वहाँ बैठी हूँ। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला कि चल मेरे पैर दबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बहुत खुश हुई ड्रीम में ही, और मैं उनके पैर दबाने लग गई। गुरुजी के पैर बहुत सॉफ्ट हैं, बिल्कुल कॉटन की तरह है संगत जी, बहुत सॉफ्ट हैं, सच बता रही हूँ। मतलब मैंने उनके पैर दबाए हैं ना, और मेरी नींद खुल गई उसके बाद, और मैंने उठते ही गुरुजी को बहुत प्यार किया, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत सारा शुक्राना किया संगत जी, बहुत सारा, कि गुरुजी ने मतलब मुझे ये मौका दिया, गुरुजी ने मुझे फाइनली मौका दे दिया
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरी लाइफ में, छोटे और हर दिन का अलग सत्संग है। बट मेरा फाइनल ईयर चल रहा था और मेरा भाई ना कि पंडित से मिलकर आया था। तो उसने मेरे भाई को बोला था कि तेरी बहन की फाइनल ईयर में ना बैक लग जाएगी। और मुझे ये एक पंडित ने 1-1.5 साल पहले किसी ने मेरी कुंडली देखी थी और तब मुझे ये चीज़ बोली थी कि तेरी बैक लग जाएगी। और जब तक हम घर संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए नहीं थे तब तक, बट मेरे भाई ने मुझे 2022 दिसंबर में बोला था और मेरी फाइनल एग्ज़ाम अगस्त 2023 में थे। तो मैंने उसे बोला था कि जो होगा गुरुजी देख लेंगे, जो गुरुजी को अच्छा लगेगा ना वही चीज़ होगी, और होना है जो हो जाए, जो होना है वो होगा, क्या कर सकते हैं अब। बट मैं बहुत डर गई थी संगत जी, अंदर ही अंदर से डर तो देखो लगता ही है ना कि ह्यूमन बीइंग है, चाहे हम जो मर्ज़ी बोले, लेकिन डर तो कहीं ना कहीं होता ही है। और फिर अगस्त में मेरे फाइनल एग्ज़ाम आ गए और संगत जी मेरा एक एग्ज़ाम बहुत बुरा गया और बहुत बुरा गया था। और मुझे भाई की बात याद आ गई थी, मुझे डर लग रहा था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी, अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या करूंगी। और एग्ज़ाम हॉल से निकल के मेरा मूड बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। और घर आके मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। गुरुजी से मैंने मतलब कहते हैं ना कि मांगना नहीं चाहिए, बट उस दिन मैंने बोला कि गुरुजी मुझे पता है कि आप कुछ गलत नहीं करोगे, कुछ गलत नहीं होने दोगे, और हाँ आप कुछ आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, जो करोगे बहुत बेस्ट करोगे। बट गुरुजी मैंने ना फाइनल ईयर में मतलब फ़ेल नहीं होना, बिल्कुल भी फ़ेल नहीं होना, एंड बैक ना लगे मेरी। और उसी एग्ज़ाम का संगत जी क्वेश्चन पेपर मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप के नीचे रख दिया था और बोला आप देख लो। बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। और जब हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया तो मेरा मन नहीं था कि मैं अपना रिज़ल्ट है वो ओपन करके देखूं कि रिज़ल्ट क्या आया है। बट जब ओपन करा तो संगत जी हाईएस्ट स्कोर 500 गए थे और मेरे 451 मार्क्स आए। और ये देख के मैं बहुत रोने लग गई और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया और बोला गुरुजी आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी, वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आप बेस्ट हो, आप सब कुछ कर सकते हो, जो कुछ भी एक मुमकिन नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे बहुत सारे सत्संग हैं और कुछ दिन पहले मैं स्कूटी से मार्केट गई थी और आते टाइम ना मुझे अंदर से आ रहा था कि तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। तो मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने टर्न लिया और मेरी स्कूटी स्लो चलने लगी और मंत्र जाप कर रही थी और फिर एकदम से पीछे से एक बाइक ने बहुत तेज़ अचानक से आके लगा और मुझे तो संगत जी उस टाइम पे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। और मैं रोड के साइड पे गिर गई और जिन अंकल ने मुझे पीछे से मारा था ना, हिट किया था, वो रोड के बीच में गिर गए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। और 10 मिनट तक मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद मैं उठी और गुस्से में थी बहुत ज़्यादा। मैंने उन अंकल को उठाया, वो भी होश में नहीं थे संगत जी फिर उस टाइम पर। फिर बहुत से अंकल एंड आंटी आए, उनको उठाया और मेरे
स्कूटी थोड़ी सी संगत जी ख़राब हो गई थी उस टाइम पर, बट जिस हिसाब से मैं गिरी थी ना, जिस हिसाब से मेरी स्कूटी गिरी थी और एक्सीडेंट हुआ था, मुझे बहुत कम चोट लगी थी उस हिसाब से। फिर मैंने घर कॉल की और मैं घर गई तो संगत जी उनके साथ मुझे थोड़ी सी चोट थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। और शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरा पता नहीं कौन सा जो कष्ट था, जो बड़ी प्रॉब्लम थी, इतने छोटे में टाल दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं गुरुजी के मंदिर भी गई और उनका शुक्राना किया। एंड गुरुजी बेस्ट हैं और वो अपनी संगत की हमेशा रक्षा करते हैं और हर पल उनके साथ रहते हैं और हम और उनको हर बुरे काम से बचाते हैं। और संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी और गुरुजी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग करते हैं या शेयर करते हैं, बट गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर, इसलिए मैंने अपना सत्संग लिख दिया। और जितना गुरुजी चाहते हैं संगत जी उतना ही मैं लिख रही हूँ। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना है और अपनी संगत बनाया है। इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं ना संगत जी, गुरुजी बहुत प्यार देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग एंड मेक माई लाइफ सो बेटर। और मुझे इतना सब्र करना सिखा दिया ना आपने गुरुजी, सच में इतना सब्र नहीं था मुझ में। और मेरी लाइफ आपके हाथ में है, आपको जो अच्छा लगे, जो करना हो, अब आप ही के ऊपर है। जैसे आप चलाएंगे वैसे ही मैं चलूँगी। कि मुझे पता है कि आप मेरे और हमारे लिए बहुत बेस्ट करोगे और मुझे सब कुछ एक्सेप्टेड है। मैंने कुछ भी इफ़ बट नहीं है और मुझे आपका सिर्फ़ और सिर्फ साथ चाहिए लाइफ टाइम के लिए, और बस और कुछ नहीं। आप प्लीज़ मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना। शायद मैं कभी मतलब हो सकता है कि परेशान हो जाऊं कभी किसी सिचुएशन में और कुछ बोल दूं, तो प्लीज़ अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे पास भी आपके अलावा और कोई नहीं है ना जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। या थप्पड़ मार देना, लेकिन कभी आप नाराज़ मत होना, लेकिन मुझे आप अपने से अलग कभी मत करना, क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ हो और मेरे बेस्ट पार्ट और मेरे बेस्ट फ्रेंड हो मेरी लाइफ में, और मेरी दुनिया हो आप गुरुजी। अगर आप साथ हो तो मुझे शायद किसी की भी नीड नहीं है इस दुनिया में। और गुरुजी, मुझे हमेशा पॉजिटिव रखना, प्योर बना देना, बिल्कुल ओवर थिंकिंग कम कर देना। अब मैं अपना सत्संग संगत जी यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू माई वर्ल्ड, लव यू गुरु जी, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ माई गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करें, और हम भी यही अरदास करेंगे कि गुरु जी आपको भी आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हम सब के बेस्ट फ्रेंड हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सत्संग करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, हर दम हर पल कर शुक्राना मेरे सतगुरु साहिब जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से, क्योंकि गुरु जी का काफ़ी दिन से मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि अपना एक बड़ा सत्संग कर, अपने एक बड़े सत्संग की तैयारी कर। और आज गुरु जी की कृपा से संगत जी मैं अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले सत्संग में मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी कि मैं कैसे गुरु जी से कनेक्ट हुई थी,
और उसके बाद गुरुजी की बहुत कृपा हुई और बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने मुझे। बहुत सारे सत्संग हुए। अब जो जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी है तो मैं गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से वो शेयर करने जा रही हूँ। जो गुरुजी जैसा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वैसा ही शेयर कर रही हूँ। पहला सत्संग मेरे साथ मेरे आइल्स एग्ज़ाम का हुआ था, जिसमें गुरुजी ने 6 बैंड से मुझे ब्लेस किया था, जिसमें मुझे कोई होप नहीं थी संगत जी, कोई भी होप नहीं थी कि मैं इतने भी ले पाऊँगी। पर गुरुजी की कृपा से मैं ले पाई, 6 बैंड्स भी ले पाई। और उसके बाद मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई थी। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। मैं रोज़ मंत्र जाप सुनती और सत्संग सुनती यूट्यूब पर, लेकिन मैं कभी किसी ग्रुप के साथ अपनी सिटी में ऐड नहीं थी, जिससे मुझे अपनी सिटी के सत्संग के बारे में पता चले उस बारे में। ऐसा कोई ग्रुप नहीं था। मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही सत्संग सुनती थी और देखती थी। लेकिन गुरुजी का सत्संग लाइव अटेंड करना चाहती थी कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊं और उनके ब्लेसिंग्स लूं। गुरुजी की और मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था, तो मेरा बहुत मन होता था कि गुरुजी को साक्षात देखकर उनका एक दिन अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो उसको बोला कि तुम अपनी फ्रेंड को बोल कि वो मुझे ग्रुप में ऐड करवा दे, ताकि मैं भी अपना सत्संग वहाँ पर सत्संग में जा सकूं, मुझे अपडेट्स मिल सकें सत्संग की। मेरी बेटी ने बोला कि मैं आपको नंबर शेयर करती हूँ, आप खुद पूछ लो उनसे। संगत जी, उससे मुझे नंबर शेयर किया। मैंने मैसेज किया, उसको बोला कि मुझे भी आप ग्रुप में ऐड करवा दें। तो उससे पूछा कि उसने मुझसे पूछा कि मुझे जुड़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन किसी भी सत्संग का नहीं सुना। हमारी संगत जी सिटी में कहाँ पर होते हैं सत्संग और कब होते हैं, मुझे ज़रूर बताना, मैं भी सत्संग में जाना चाहती हूँ। उसने बोला कि आंटी, कल ही अमृत वेले के टाइम पे 6:30 बजे तक, 5 से 6:30 बजे तक है। तो संगत जी, मैं सुनकर बहुत खुश हुई। मैंने पूछा कि कहाँ है, तो उसने बताया कि सत्संग मेरे घर के पास ही है। मैं तो संगत जी और भी ज़्यादा खुश हो गई। मैंने उसको बोला कि मुझे जाते हुए लेकर जाना, लेकिन थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए जा पाना, क्योंकि मेरे घर पर अभी सब नहीं कनेक्ट थे गुरुजी के साथ, सिर्फ मैं ही कनेक्ट थी। और मैं जाना लेकिन ज़रूर चाहती थी। मेरे को सत्संग का संगत जी रात को पता चला था और लेट, लेकिन मैं घर पर कैसे बताऊं कि मैं जाना चाहती हूं। और संगत जी ये भी था मन में कि अगर बताया तो अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा। मैं बस गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि किसी भी तरह आप मुझे गुरुजी अपने पास बुला लो। अगली सुबह मैंने संगत जी गुग्गा नवमी की, और गुग्गा नवमी से संगत जी वो करके मैंने सेवियाँ चढ़ाने जाना था। मैं सेवियाँ बनाकर तैयार हो गई, सब घर पर सोए हुए थे और मैं सोचूं कि मैं कैसे बोलूं तो कि मैंने सत्संग पर भी जाना है, सेवियाँ चढ़ाने जाना है। ये तो पता ही था, सबको पता था कि सेवियाँ तो चढ़ाने जाना है। मैंने सोचा चलो अपने अंकल जी को बता देती हूँ कि मैंने सत्संग भी जाना है। मैंने अपने अंकल जी को उठाया और पूछा कि आप भी चलोगे सेवियाँ चढ़ाने मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि तो खुद ही जाया, भाई मैंने नहीं जाना। अब मैं सोचूं कि अब मैं कैसे बोलूं। फिर मैंने गुरुजी पर संगत जी उस टाइम पे सब कुछ छोड़ दिया और अरदास करी कि गुरुजी अब आपने देखना है सब कुछ कि आपने मुझे कैसे बुलाना है। मैं सेवियाँ चढ़ाकर आपके सत्संग पर जा रही हूँ, पीछे से आपने देखना है कि कैसे संभालना है। अब मैं किसी को बता तो नहीं पाई, पर अब आने तक सब सोए हुए हो तो कोई उठकर मुझे कॉल ना करे, क्योंकि संगत जी हमारे डैडी जी हैं जो वो बहुत सुबह जल्दी चाय के लिए उठ जाते हैं, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा उनका ही डर था। पर गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं सत्संग अटेंड करके घर भी पहुंच गई। और लेकिन संगत जी देखिए गुरुजी की कृपा कि सब सोए हुए थे
और मैं आकर मैंने सबको चाय देकर उठाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एक दिन गुरु जी ने मैसेज फ्लैश किया कि मैं तुझे मोर के रूप में दर्शन दूंगा। मैं मार्केट गई हुई थी और मैं वापस आई तो सामान लेने के लिए एक दुकान पर रुकी, तो सामने देखा कि संगत जी 3 मोर एक साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने 3 मोर कभी भी एक साथ नहीं देखे थे संगत जी, जैसे वो एक ही लाइन में बैठे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तीसरा सत्संग संगत जी है कि मैं डुगरी मंदिर का है गुरु जी के, और ग्रुप में मैसेज आया कि अक्टूबर के 1 संडे को बस जा रही है डुगरी मंदिर दर्शन के लिए। और डुगरी तो देखकर बहुत खुश हुई, मेरा भी जाने का बहुत मन हुआ कि मैं भी जाऊं गुरु जी के मंदिर, डुगरी मंदिर, और मैं गुरु जी से अरदास करूं कि गुरु जी मेरे को भी डुगरी मंदिर बुला लो, प्लीज़ मुझे भी बुला लो, किसी भी तरह बुला लो। लेकिन अब मैं सोचूं कि घर पर कैसे बोलूँगी कि मैंने जाना है। और जिस दिन संगत जी ग्रुप में मैसेज आया, मैं उस दिन नहीं बता पाई। मैंने अगले दिन हिम्मत करके जय गुरु जी बोला और अपने अंकल जी से पूछा कि नवा शहर वाली तरफ से ना बस जा रही है, और नवा शहर से डुगरी मंदिर। तो सामने वाली आंटी मेरे से पूछ रहे थे कि तूने जाना है, तो मैं क्या जाऊँ क्या? तो सुबह 6 बजे जाकर 1 बजे तक वापस आ जाऊँगी। और तो संगत जी गुरु जी की कृपा से ये मान गए, कहते हाँ जाया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने ग्रुप में फटाफट से मैसेज किया कि मैंने भी जाना है। तो संगत जी पता चला कि सीट सब फुल हो गई हैं। मैं फिर से निराश हो गई कि अब ये मुश्किल से निकली थी और मुश्किल से माने थी, और बाद में अब ये सीट सब फुल हो गई हैं। बाद में फिर कभी जाने देंगे या नहीं जाने देंगे मुझे ये भी नहीं पता। मैं संगत जी आंटी को मैसेज करूं कि आंटी प्लीज़ आप उनको बोल दो कि एक सीट एडजस्ट कर लें, मैं खड़ी होकर भी चली जाऊंगी, मुझे कोई चक्कर नहीं है। वो कहते चलो ठीक है, मैं बात करके पूछती हूँ। फिर उनका मैसेज आया कि वो बोल रहे हैं कि अगर आप और संगत को पूछ लो जो 6-7 हो जाए तो हम एक और बस करके ले जाएंगे। मैंने बोला और मैं किससे पूछूं? अब 1-2 को तो मैंने पूछा, लेकिन संगत जी कोई भी नहीं माना जाने के लिए। मैं फिर सोचूं अब क्या होगा। लेकिन संगत जी गुरु जी की महिमा देखो, संगत जी गुरु जी ने खुद ही संगत को तैयार करवा दिया किसी और आंटी के जरिए। और संगत जी गुरु जी की कृपा से 1 की बजाय 2 बसें गई वहाँ पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु साहिब जी। और संगत जी जब हम डुगरी मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। मैं सोचूंगी यहाँ तो वारी जल्दी नहीं आएगी और टाइम बहुत लगेगा। जितना टाइम तक एक आंटी ने बोला था तब तक तो वापस नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग, और फिर घर में सब फिर से बोलेंगे। और मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरु जी आपके अच्छे से हमें दर्शन हो जाए आराम से। इतनी में क्या हुआ, हमारे साथ एक आंटी थी, हम सब लाइन में लग गए। लाइन में बहुत ज़्यादा लाइनें जो थी ना संगत जी बहुत लंबी थी, और सेवादार रोक कर आगे भेज रहे थे। मैं सोचूं कि यहाँ तो 4-5 घंटे लग जाएंगे कि कैसे होगा। गुरुजी आपने देखना है, बस घर में कोई गुस्सा ना करे, आपने सबको चुप रखना है। थोड़ी देर बाद संगत जी हमारे साथ एक आंटी थी, उनको अचानक से ना इमरजेंसी पड़ गई। अभी हम लाइन में ही लगी थी कि उनको कॉल आ गई और उनके इन लॉज में किसी की डेथ हो गई, उनको जाना पड़ना था। और वो रो रहे थे कि आए भी दर्शन किए बिना जाऊंगी क्या। फिर उन्होंने सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट की कि मुझे ना ज़रूरी वापस जाना है और आप हमें दर्शन करने के लिए आगे भेज जाने दो ना। तो वो संगत जी गुरु जी की कृपा से मान गए, और संगत जी हम 8-9 जने उनके साथ सीधे सेवादार अंकल जी के साथ गुरु जी के दरबार में दर्शन के लिए गए। गुरु जी के खुले और साक्षात दर्शन हुए हमें संगत जी। और हमारे
दर्शन करने के बाद ऊपर वाला जो दरबार था वो बंद कर दिया गया। फिर सभी ने नीचे से ही दर्शन किए, क्योंकि कोई संगत जी शूज़ डालकर चला गया था। फिर उन्होंने ऊपर वाला दरबार खोला ही नहीं था। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमें दर्शन करने को 1 घंटा लगा, और हमारे साथ जो संगत थी हमारे बस की, उन्होंने 4-5 घंटे बाद उनको दर्शन हुए थे। इस तरह से संगत जी, गुरु जी ने हमें अपने दरबार में अच्छे से दर्शन करने का मौका दिया। और दर्शन करने के बाद हमें लंगर प्रसाद हमने चखा, और लंगर प्रसाद करके जैसे ही बाहर निकले तो गुरुजी ने संगत जी येलो तितली के रूप में हमें दर्शन दिए, और बिल्कुल दरबार के पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु साहिब जी। और संगत जी, चौथा और बड़ा सत्संग मेरे साथ गणेश चतुर्थी को हुआ था। संगत जी, गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तुम्हें जोत में गणेश रूप में दर्शन दूंगा। गुरु जी की कृपा से संगत जी, मुझे जोत में गणेश जी के स्वरूप के दर्शन हुए। जोत में गणेश जी की प्रतिमा बन गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु साहिब जी। और गणेश चतुर्थी को मैंने संगत जी मिल्क केक का भोग लगाया था। संगत जी, मैं कटोरी में मैंने 4 मिल्क केक के पीस रख दिए थे, लेकिन जब मैं सुबह पाठ करने के लिए आई तो संगत जी, मैं कटोरी को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि संगत जी उसमें मैंने 4 पीसेस रखे थे, लेकिन उसमें सिर्फ 3 पीसेस ही रह गए थे। मैंने सबसे घर में पूछा कि किसी ने भोग लिया है क्या, किसी ने उठाया है, खाया है? तो सबने बोला नहीं, हम नहीं गए मंदिर में रात को, मतलब सबने मना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख-लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी, जो आपने भोग लगाया प्रसाद का। संगत जी, सत्संग तो और भी बहुत हुए हैं, गुरु जी ने भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं और मिलती हैं रोज। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जब गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर दम पल पल का शुक्राना मेरे गुरु साहिब जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहें, और आपकी हर अरदास पूरी करें। इनफैक्ट हर संगत की अरदास गुरु जी पूरी करें। गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना, जो हमें अपने चरण कमलों से जोड़ा, हमें इतनी करोड़ जनता में से हमें चुना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।